हेलो भाई लोग, आप लोगों को जैसा कि मैंने कहा था कि इस रात 10:30 बजे वीडियो अपलोड करेंगे। तो देखो, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और आप लोग अभी ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि इसमें आपको बेटिंग प्लान के साथ साथ हॉर्स रेसिंग का तलवार, हैंडीकैपिंग बुक, 1 लाख का बेटिंग प्लान, 10,000 का बेटिंग प्लान के बारे में पूरा डिटेल्स आपको दूंगा। साथ में उसका यूज करने का भी तरीका आपको बताएंगे हम। और आप लोगों को जैसा कि मैसूर में मैंने बताया था, फर्स्ट रेस में नंबर 10 खेलो गुड करके विन एंड प्लेस, लेकिन अपने बेटिंग प्लान में क्या दिया था वो सभी बताएंगे। और साथ में कल जो रेस होने वाली है कलकत्ता कलकत्ता रेस के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले आप ज़रा हॉर्स रेसिंग का तलवार देख लो, क्योंकि आप हॉर्स रेसिंग में पैसा लेके जाते हो, यानी आप रेस कोर्स में जाते हो लड़ाई करने के लिए, और वो लड़ाई आप एवरीडे जीत नहीं पाते। ठीक है, हॉर्स रेसिंग में पैसा कमाना, बेटिंग को सक्सेसफुल पास करने का मतलब हुआ कि आप एक लड़ाई कर रहे हो और वो लड़ाई आपको जीतना ज़रूरी है, क्योंकि लड़ाई अगर हार गए तो आपका पैसा हार गया। ठीक है, चला गया, डूब गया, और वो पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। और रही बात तलवार की, तो ये देखो, हॉर्स रेसिंग का तलवार ये है। और ये तलवार आपको लेने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और इसका जो कॉस्ट है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये तलवार से मैंने युद्ध कैसे जीता, हॉर्स रेसिंग का युद्ध, जिसे आप हॉर्स रेसिंग बिजनेस कह सकते हो। ठीक है, तो हॉर्स रेसिंग बिजनेस यानी हॉर्स रेसिंग युद्ध, बैटल ऑफ हॉर्स रेसिंग में आपको ये तलवार रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें टोटल 42 ट्रिक्स है, यानी 42 तलवार का वार आपको देखने को मिलेगा, जिसका यूज करके आप हॉर्स रेसिंग बैटल विन कर सकते हो, जीत सकते हो। और ये देखो, दिल्ली में आप लोगों को कितना कॉन्फिडेंटली मैंने बोला था, दिल्ली रेस में फर्स्ट रेस में आप लोग नंबर 8 विक्टोरियस किंग गुड करके खेलो, विन एंड प्लेस। प्लेस ज़्यादा करके खेलो, क्योंकि कोई भी घोड़ा विन हो सकता है, लेकिन अगर प्लेस भी नहीं पकड़ पाए आप, तो फिर हॉर्स रेसिंग में युद्ध करके क्या फ़ायदा, लड़ाई करके क्या फ़ायदा। तो देखो, ये जो विक्टोरियस किंग है, ये हॉर्स का आप अच्छी तरह से देखो, एज 9 ईयर्स ओल्ड का हॉर्स कोई भी आपको कॉन्फिडेंटली खेलने के लिए नहीं बोलेगा। हमें ये हॉर्स किसने बताया? क्या मुझे जॉकी ने इन्फॉर्मेशन दिया? बिल्कुल नहीं। क्या ट्रेनर ने बताया? बिल्कुल नहीं। क्या ऑनर ने बताया? बिल्कुल नहीं। तो मुझे ये हॉर्स खेलने के लिए कौन कॉन्फिडेंट दिया? तो ये हॉर्स खेलने के लिए ये जो हैंडीकैपिंग बुक है, इसी ने बताया कि ये हॉर्स पूरा हैंडीकैपिंग रूल को फॉलो कर रहा है, विन का ट्रिक को भी ये हॉर्स फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को घोड़ा विन भी बोला खेलने के लिए और प्लेस भी बोला खेलने के लिए दिल्ली रेस में। ठीक है, और इस हॉर्स का ओट्स जो था वो 4 के भाव में ओपन हुआ। पब्लिक इसे बेटिंग नहीं कर रहा था, इसका भाव ऑटोमेटिकली बढ़ के हो गया 6.5, 7.5, और इसका प्लेस खुला 11-10 में, इंक्रीज होते होते 16-10 में क्लोज हुआ। आप लोगों ने बिल्कुल देखा, जो सच बात है वही मैं बता रहा हूँ। और ये तलवार का जो कॉस्ट है वो फिलहाल देखो आप लोग 5,499, लेकिन ये तलवार लेने के लिए आपको 5,000 पे करने का ज़रूरत नहीं। नवंबर तक, अभी 21 नवंबर होने वाली है, नवंबर 30 नवंबर के पहले अगर आप ये बुक लेते हो तो आपको पे करना होगा 3,500। लेकिन 30 नवंबर के बाद अगर आप पे करोगे तो यही बुक आपको पूरे 5,000 पे करके लेना पड़ेगा। एंड इस बुक के अंदर टोटल 42 ट्रिक्स है, जिसका मेन जो रूल है वो रूल मैंने साइड कर लिया है, क्योंकि एक रूल का कॉस्ट मैंने रखा है 5,000। एवरी रूल अगर आप लोगे तो सभी का अलग अलग चार्ज है। जिस रूल का ज़्यादा यूज होता है उस रूल का चार्ज है
10,000, और जिस रूल का कम यूज होता है उसका चार्ज है 5,000। तो ये सभी बाद में बात करेंगे। और तलवार तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हॉर्स रेसिंग का लड़ाई लड़ोगे और आपके पास तलवार नहीं है तो वो लड़ाई तो आप हार ही जाओगे। लाठी डंडे से लड़ाई नहीं करो। हॉर्स रेसिंग का लड़ाई जो है वो हैंडीकैपिंग बुक तलवार के रूप में काम करेगा, ठीक है। और रही बात इसके बाद जो रेस हुआ दिल्ली के बाद, वो मैसूर का, जो आज रेस कंप्लीट हुआ। और मैसूर रेस में भी मैंने आपको यस्टरडे रात में ही वीडियो अपलोड करके बता दिया था। क्या, देखो, फर्स्ट रेस में नंबर 10 आप लोगों को एक्चुअल में बताया था। नंबर 10, 11, 12, 13 ये चारों घोड़ा फुल फाइट करेगा। लेकिन आप लोगों को खेलने के लिए कौन सा हॉर्स बताया था? नंबर 10 इकोसिस्टम, और बेटिंग प्लान के साथ बताया था। अब देख लेते हैं बेटिंग प्लान। लेकिन उसके पहले जो लोग पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं उन लोगों को पहले कोलकाता का टिप्स दे के उन लोगों को रिलैक्स करा दूँ, ठीक है। तो देखो, मैसूर का रेस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा हॉर्स दिया था, इसे अभी साइड करते हैं। और जो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो उन लोगों को मैं दिखा दूं कि कलकत्ता रेस में, फर्स्ट रेस में आप लोग कौन सा घोड़ा खेलोगे, क्योंकि आप लोगों ने 10:30 बजे तक वेट किए हो, ठीक है। और देखो, फर्स्ट रेस में अपने मेंबर्स को मैं जो हॉर्स दूंगा वही आपको बोलूँगा खेलने के लिए, ठीक है। देखो, ट्रेसबियन, ये घोड़ा मैं दूंगा, ये घोड़ा क्या मैं दूंगा विन खेलने के लिए? बिल्कुल नहीं। जो 4 घोड़ा है फाइटर घोड़ा, उसी में से कोई एक घोड़ा है हमारा बेटिंग प्लान में, और बेटिंग प्लान रेडी हो चुका है। बेटिंग प्लान का भी चार्ज आपको बताएंगे, कलकत्ता का बेटिंग प्लान चार्ज क्या है, ठीक है। तो देखो, हनी केक, ये हॉर्स दूंगा क्या मैं विन प्लेस खेलने के लिए, या फिर पालचा दूंगा, या फिर मैसेज फैंटासी, कौन सा हॉर्स मैं देने वाला हूँ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये देखो, आप लोगों को हनी केक, ये हॉर्स आप लोगों को विन खेलना है, वेरी लिटिल अमाउंट, एंड प्लेस आपको ज़्यादा करके खेलना है, प्लेस, ठीक है। और ये अपना बेटिंग प्लान में ऑलरेडी मेंशन है। और कलकत्ता का बेटिंग प्लान का जो चार्ज है वो सेम चार्ज ही है, जो मैसूर का बेटिंग प्लान का चार्ज था वही कलकत्ता का भी बेटिंग प्लान का चार्ज है, ठीक है। अब रही बात मैसूर का बेटिंग प्लान, तो मैसूर का बेटिंग प्लान भी मैं दिखा देता हूँ। 1 मिनट, किधर गया, थोड़ा सा रुको आप लोग। अब मैं बता सकूंगा आराम से। देखो आप लोग, तो ये कलकत्ता का रेस है कार्ड है, और कलकत्ता में फर्स्ट रेस में आपको खेलना कौन सा हॉर्स है? नंबर 6 हनी केक। ये हॉर्स आप क्यों खेलोगे? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन, तो उसका आंसर ये है कि ये हॉर्स जो है हनी केक, ये हॉर्स हमारा हैंडीकैपिंग रूल जो है उसे फॉलो करता है विन के लिए, ठीक है। तो विन के लिए फॉलो करने वाला हॉर्स को अगर आप खेलोगे प्लेस, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और आप हमारा वीडियो पूरा देखते हो, एवरीडे देखते हो, और लाइक भी करते हो वीडियो को, जिससे मुझे कॉन्फिडेंट मिलता है कि मैं आपको और भी अच्छा हॉर्स बता सकूं, ठीक है। देखो, ये हॉर्स भी विन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, या आउट हो सकता है। ये भी विन प्लेस आउट हो सकता है, कोई भी हॉर्स विन प्लेस आउट हो सकता है। ये भी हनी केक जो है हॉर्स है, ये भी हॉर्स विन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है। हॉर्स रेसिंग है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप हॉर्स रेसिंग में क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो, हॉर्स रेसिंग बिजनेस। और बिजनेस करने के लिए आपको सही से प्लान बनाकर बेटिंग करना है, और हैंडीकैपिंग रूल को कौन सा हॉर्स फॉलो कर रहा है वो अगर आप एक बार देख लोगे तो आपके मन में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी बताते हैं मैसूर रेस के बारे में, क्योंकि कलकत्ता रेस के बारे में मैंने बता दिया कि फर्स्ट रेस में कौन सा हॉर्स खेलना है। रिमेनिंग हॉर्स के लिए आपको कांटेक्ट करना होगा इस नंबर पे,
इस नंबर पे, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसे आप लोग सेव कर लो। व्हाट्सअप 9136420099, इस नंबर पर कांटेक्ट करोगे। और जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे कांटेक्ट कर रहे हो उन लोगों को 10,000 का बेटिंग प्लान के लिए 700 पे नहीं करना होगा। तो फिर कितना पे करना होगा? उन लोगों को फर्स्ट टाइम 800 पे करना पड़ेगा, 800। नेक्स्ट डे से 700 रुपये होगा, क्योंकि हमें भी तो जानना है कि नए मेंबर कितने आ रहे हैं। और सभी अगर 700 पेमेंट करेंगे, नए और पुराने दोनों, तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि हमारा मेंबर्स में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। ठीक है, तो डिक्रीज तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सभी मेंबर खुश है, हैप्पी है। हमारा आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि मैं कितना खुश हूँ। ठीक है, और रही बात 1 लाख का बेटिंग प्लान, तो 1 लाख का बेटिंग प्लान के लिए 4,200 रुपये पे करना होगा, जिसमें मैं 1 लाख का प्लान के हिसाब से रेशियो बना के आप लोगों को टिप्स दूंगा। ठीक है, और मैसूर में मैंने क्या दिया था वो भी एक बार देख लो, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंट हो। और जो लोग 700 रुपये का बेटिंग प्लान ले रहे हो वो तो रेडी हो जाओ दिसंबर से 1 लाख का बेटिंग प्लान लेने के लिए। और जो लोग नया हो और चाहते हो 1 लाख का बेटिंग प्लान ले ले, तो बिल्कुल नहीं, पहले पूरा बात सुनो। आप अगर पहली बार ले रहे हो बेटिंग प्लान, तो 1 लाख का बेटिंग प्लान लेने का कोई ज़रूरत नहीं। पहले 8 से 10 दिन तक 10,000 वाला बेटिंग प्लान को फॉलो करो। ठीक है, आपका टिप्स चार्ज भी कम पे करना पड़ेगा। आपको ट्रस्ट होगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि हमारा हॉर्स कितना सक्सेसफुल है, कितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट कराएगा, कितना आपको सेफ बेटिंग कराएगा, क्योंकि हमारे पास हॉर्स रेसिंग का तलवार है। ठीक है, जिससे मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा लड़ाई जीतने के लिए। ठीक है, तो बता दिया आप लोगों को। जो लोग न्यू हो वो लोग 1 लाख का बेटिंग प्लान अभी मत लो, 8-10 दिन यूज करने के बाद ही 1 लाख का बेटिंग प्लान पे जाना। 8-10 दिन पहले 10,000 वाला बेटिंग प्लान यूज करो, जिसका कॉस्ट है 700 रुपये। और अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो फर्स्ट टाइम आपको पे करना होगा 800 रुपये। ठीक है, अब इसे क्लोज करते हैं। कलकत्ता का बेटिंग प्लान रेडी है, आप लोग कांटेक्ट कर लो, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और जो लोग देखना चाहते हो कि आज मैंने मैसूर में कौन सा हॉर्स दिया अपने मेंबर्स को, तो वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। और ये मद्रास का भी रेस कार्ड आ चुका है, इसे भी अभी साइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये बुक लेने के लिए भी कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि ये बुक नहीं, ये आप लोगों को सक्सेसफुल बेटिंग करने का मेन हथियार है, जिसे आप हॉर्स रेसिंग बिजनेस का तलवार भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखो, यह है 1 लाख का बेटिंग प्लान, जिसका कॉस्ट यानी चार्ज 4,200 रुपये है। और ये 4,200 रुपये आपको पूरा पे करने का ज़रूरत नहीं। अगर आप आज रात 12 बजे के पहले पे करते हो तो 4,200 के जगह सिर्फ 1,700 पे करना पड़ेगा, आपको 1 लाख का बेटिंग प्लान मिल जाएगा। लेकिन कल अगर आप पे करोगे तो कल के लिए आपको पूरे 4,200 पे करना पड़ेगा कोलकाता का बेटिंग प्लान के लिए। ओके, अब देखो मैसूर का बेटिंग प्लान, जिसमें फर्स्ट रेस में मैंने क्या दिया था? फर्स्ट रेस में नंबर 10 इकोसिस्टम विन दिया था मैंने खेलने के लिए। हमारे मेंबर्स को कितना प्रॉफिट हुआ? कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि ये हुआ सेकेंड। ठीक है, तो हमारे मेंबर्स को यहाँ कितना नुकसान हो गया? 10,000 का। देखो हमारा मेंबर्स बहुत ज़्यादा चालाक है, क्योंकि हमारे मेंबर्स को हमने बता के रखा है कि जब प्लेस आ जाएगा तो उसे प्लेस खेलो, विन भी खेलो, प्लेस भी खेलो। तो ये घोड़ा को बहुत लोगों ने प्लेस खेला, रेस के टाइम में भी कांटेक्ट किया मेरे को कि सर प्लेस खेलो या विन। मैं बोला पैसा बचाने के लिए प्लेस ही खेलो, क्योंकि घोड़ा विन होने का चांस है, लेकिन विन नहीं भी हो सकता है। विनिंग पोस्ट पे ये सेकंड हो गया। ठीक है, लेकिन हम तो बेटिंग प्लान के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे ना, क्योंकि यही बेटिंग प्लान था। और बेटिंग प्लान के हिसाब से फर्स्ट रेस में 10,000 का हमारे मेंबर्स को नुकसान हुआ अकॉर्डिंग टू बेटिंग प्लान। अब देखो सेकेंड रेस स्किप करने बोला। थर्ड रेस में नंबर 5 रेड हिल्स, ये हॉर्स क्या दिया था मैंने?
विन 5000 प्लेस 25,000। इसका विन का ओर्स था 4.5 का भाव और प्लेस इसका था 1110। ठीक है, तो 4.5 के भाव में ये घोड़ा विन हो गया और हमारे मेंबर्स को एक ही बार में 25,000 प्रॉफिट हो गया। ऐसा मैं बोल सकता अगर ये घोड़ा विन हो जाता तो, लेकिन ये घोड़ा भी आया, सेकेंड हुआ, ठीक है, बट विन नहीं हो पाया, तो हमारे मेंबर्स को विन पे नुकसान हुआ कितना, -5,000 रुपये का। टैक्स अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, टैक्स लास्ट में। प्लेस 1110 में 25,000 खेला तो इस पर क्या हुआ, प्रॉफिट कितना, 11 दूनी 22 और 5 27,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ प्लेस पे। अब देखो उसके बाद आईफिल टावर 4th रेस, मैंने बोला 20,000 प्लेस खेलो, ये घोड़ा बोर्ड आउट हो गया, पूरी तरह से आउट हो गया और इस पे हमारे मेंबर्स का बड़ा झटका लगा। यानी बोला जाए तो बहुत सारे युद्ध में अपनी सेनाएं गवा बैठे। ठीक है, हॉर्स रेसिंग को मैं बिजनेस एंड लड़ाई ही समझता हूँ। ठीक है, आप भी वैसे ही समझो तो आपका गुड अर्निंग होने का चांस रहेगा। आपको भी सही से अर्निंग करना है, मेहनत करते हो आप और रेस में जाते हो कुछ अर्निंग करने के लिए, नुकसान के लिए नहीं। ठीक है, तो इस पे हमारे मेंबर्स का नुकसान हुआ कितना, 20,000 रुपये का। उसके बाद देखो 5th रेस में नंबर 3 जार, ये हॉर्स दिया था विन 10,000 खेलने को और ये घोड़ा विन हुआ, लेकिन इसका ओर्स जो था वो 1410 का ओर्स था। तो हमारे मेंबर्स को प्रॉफिट कितना हुआ, 14,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। एंड 6th रेस स्किप करने बोला। 7th रेस यानी लास्ट रेस जो था ये इंक्रीज होके 2 का भाव तक गया, उसके बाद फिर से बैक डाउन हो गया। तो स्टार्टिंग में इसका प्लेस जो था वो 65 पैसा प्लेस था। ठीक है, एंड विन जो था वो 1810 तक गया। ठीक है, 1810 का ही मान लेते हैं और ये घोड़ा विन हो गया लास्ट रेस में। नंबर ये क्या है, फ्लाइंग फिट, ये नंबर 7 था, 7 या कितना नंबर था मैं देख लेता हूँ, नंबर देना भूल गया मैं, लेकिन घोड़ा का नाम मेंशन है। ठीक है, हाँ नंबर 11, ये 7th रेस का नंबर 11 था, द फ्लाइंग फिट, जो मैंने विन के साथ साथ प्लेस भी दिया था। आप लोगों के भी बेटिंग प्लान में है। और देखो इस पे हमारे मेंबर्स का कितना प्रॉफिट हुआ, विन पे 5,000 खेला तो 9,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। एंड प्लेस पे कितना प्रॉफिट हुआ, प्लेस 65 पैसा का था, यानी 6,500, 6,500, 13,000, 13 और 3 16,250, 16,250 का प्रॉफिट हुआ प्लेस पे। अब कैलकुलेट करते हैं टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, देख लो आप लोग। 27,000 इधर, 27,500 प्लस 14,000 कितना हुआ, 27 और 10 37 और 4 41,500, 41 और 9 50,500, 50 और 16 66,750, यानी टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 66,750। एंड लॉस भी तो हुआ, टोटल लॉस कितना हुआ, 10,000 और 5,000 15, 15 और 20 35,000, 35,000 का नुकसान आप यहाँ माइनस कर दो, 057 और यहाँ 13, यानी 31,750 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसमें टैक्स अगर माइनस करते हो 10,000 का तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 21,750। जबकि रेस के टाइम रेड हिल को मैंने बोला प्लेस मत खेलो, सिर्फ विन खेलो,
सॉरी, विन मत खेलो, सिर्फ प्लेस खेलो। तो इस पे ये जो लॉस हुआ 5,000 का, वो लॉस नहीं हुआ। फिर फर्स्ट रेस में मैंने अपने मेंबर्स को बोला सिर्फ प्लेस खेलो, यानी ये लॉस भी नहीं हुआ। इसके जगह उल्टा 8,000 का हमारे मेंबर्स को प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमारे मेंबर्स को 80 पैसा का प्लेस मिला था। ठीक है, तो वो तो अलग बात है प्रॉफिट होने का, क्योंकि वो रेस टू रेस इन्फॉर्मेशन था, और रेस टू रेस इन्फॉर्मेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और बेटिंग प्लान का रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं ये रेस के पहले ही दे चुका। ठीक है, अब देखो नेट प्रॉफिट जो हुआ, रिजल्ट्स, प्रॉफिट कितना हुआ आज 1 लाख का बेटिंग प्लान में 21,750 रुपये का नेट प्रॉफिट। बताओ, 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट किए तो 21,000 रुपये नेट प्रॉफिट हुआ, बिना ज़्यादा रिस्क लिए हुए। और ये आज बड़ा लॉस कहाँ हुआ, 4th रेस में 12 नंबर। ये अगर मैं नहीं दिया होता या कम दिया होता तो प्रॉफिट और भी ज़्यादा होता। बट जो भी है, हमारे मेंबर्स का प्रॉफिट कराना ही हमारा मकसद है। और कोलकाता का बेटिंग प्लान रेडी है, जिसका कॉस्ट 4,200 रहेगा। लेकिन अगर आप आज रात 12 बजे के पहले पे करते हो तो आपको सिर्फ पे करना होगा 1,700। ये हुआ 1 लाख का बेटिंग प्लान। अब दिखाता हूँ 10,000 का बेटिंग प्लान, जो हमारे सभी यूट्यूब मेंबर्स यूज करते हैं। ठीक है, ये देखो 10,000 का बेटिंग प्लान, और इसका कॉस्ट कितना है, 700 रुपीज़ फिक्स है। इसके लिए कोई चेंजिंग नहीं है। और हॉर्स दोनों ही प्लान में सेम हॉर्स रहता है। ऐसा नहीं कि 1 लाख जो बेटिंग प्लान यूज कर रहा है उसको कोई दूसरा हॉर्स दूँ, वैसा नहीं। मेरे पास दोहरी नीति नहीं है, डबल नीति हम यूज नहीं करते। हम सबको समान रूप से देखते हैं, क्योंकि पैसा सबके पास कम और ज़्यादा है, लेकिन सभी लोग तो हॉर्स रेसिंग करने जाते हैं पॉकेट में कुछ पैसा अर्निंग करके रखने के लिए। तो सभी मेंबर्स हमारे लिए समान है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं, क्योंकि सभी अपने हैसियत के हिसाब से ही पैसा लेके रेस कोर्स जाते हैं। और उन्हीं के लिए हमने 700 का भी प्लान बनाया है, जो कि 10,000 के कैपिटल के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें आप 10,000 इन्वेस्ट करके पैसा खेल सकते, लेकिन पैसा हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो। इसका गारंटी नहीं है कि आप पैसा आज जीते हो तो कल भी जीतोगे। हार और जीत दोनों है, लेकिन हमारा बेटिंग प्लान के हिसाब से खेलोगे तो मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि हमारे मेंबर्स का हमेशा प्रॉफिट हो, क्योंकि हमारे मेंबर्स का प्रॉफिट होगा तो मेरा भी प्रॉफिट है ना। अब देखो 10,000 का बेटिंग प्लान मैं बहुत सोच समझ के अमाउंट डिसाइड करता हूं, क्योंकि हमारे 10,000 का जो बेटिंग प्लान है उसमें हमारे मेंबर्स को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट रेस में हमने इको सिस्टम दिया था प्लेस 2000 खेलने को, जबकि 1 लाख का बेटिंग प्लान में क्या दिया था इको सिस्टम, विन खेलने को। और मैंने यस्टरडे का वीडियो में भी बताया था कि 1 लाख का बेटिंग प्लान में 10,000 विन है, एंड 10,000 का बेटिंग प्लान में 2,000 सिर्फ प्लेस है, विन नहीं है। ऐसा क्लियर बताया था, आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हो। यहाँ कोई झूठ का बात नहीं है, जो है सच है। ठीक है, तो यहाँ हमारे मेंबर्स को 10,000 का बेटिंग प्लान वाले मेंबर्स को प्रॉफिट हुआ फर्स्ट रेस में कितना, 80 पैसा में प्लेस खेला हमारे मेंबर्स ने, और यहीं पे प्रॉफिट हो गया 1,600 रुपये। अब देखो सेकेंड रेस में नंबर 4 रेड हिल मैंने दिया था प्लेस खेलने को, उधर विन दिया था लेकिन यहाँ सिर्फ प्लेस दिया था। और ये घोड़ा 11-10 में प्लेस आया, 4.5 का भाव विन था, और इस पे हमारे मेंबर्स को कितना प्रॉफिट हुआ, 2,200 रुपये। ठीक है, और टैक्स बाद में कैलकुलेट करेंगे। और उसमें 1 लाख का बेटिंग प्लान में आईफिल टावर दिया था 20,000 खेलने को, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट विन दिया था खेलने को 1,000, कि ये घोड़ा विन हुआ तो हुआ, नहीं तो आउट भी हो सकता है। इसीलिए मैंने 1,000 दिया था, क्योंकि कैपिटल डूबना नहीं चाहिए 10,000 वाले मेंबर्स का। ठीक है, तो यहाँ हमारे मेंबर्स का नुकसान हुआ कितना, 1,000 रुपये का।
उसके बाद देखो जार, ये हॉर्स मैंने विन दिया था खेलने को, कितना 2000 रुपये। 14-10 में हमारे मेंबर्स ने खेला और कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ 2800 रुपये का। ठीक है। 7th रेस में नंबर 11 सिर्फ मैंने प्लेस दिया था 3000 खेलने को, लेकिन इधर क्या दिया था 7th रेस में नंबर 11 द फ्लाइंग फिट विन भी दिया था, प्लेस भी दिया था, क्योंकि ये 1 लाख का बेटिंग प्लान है और 1 लाख का बेटिंग प्लान में हम रिस्क लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन 10,000 का बेटिंग प्लान में हम वैसा डेंजर सीन नहीं क्रिएट करते जिससे हमारे मेंबर्स को नुकसान हो। तो ये घोड़ा पे 65 पैसा का प्लेस मिला हमारे मेंबर्स को और कितना प्रॉफिट हुआ 65 पैसा में, आप लोग हिसाब करके बताओ। 6 या 18 एक 1950 रुपये, 1950 रुपये प्लेस पे प्रॉफिट हुआ। टोटल देखते हैं, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 10,000 का बेटिंग प्लान में, 1600 एंड 2200 कितना हुआ 2 एक 3000, 3800 रुपये। 3800 में 2800 जोड़ दो तो 3 2 5000 और 8 8 16 यानी 6600, 6600 प्लस 1950 यानी 7600 प्लस 900 8550। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 8550 रुपये। लेकिन लॉस भी हुआ है, टोटल लॉस कितना हुआ देखो, इसमें हमारे मेंबर्स को 10,000 का बेटिंग प्लान में सिर्फ एक ही लॉस हुआ आईफिल टावर पे। ठीक है। और कितना नुकसान हुआ 1000 का नुकसान। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट 0557 यानी 7550 रुपया नेट प्रॉफिट हुआ। इसमें टैक्स अगर माइनस करते हैं तो 10,000 का टैक्स होता है 1000 रुपये, तो 1000 माइनस कर दिए आप तो 6550 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ। यानी रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट प्रॉफिट 6550। इसमें से आप 700 रुपये टिप्स के लिए माइनस कर दो, टिप्स के लिए -700, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 5700 होगा ना। देखो 700 करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ 15 में 7 गया 8, 5850 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप बताओ कि 10,000 का बेटिंग प्लान के लिए 700 रुपया एक सही अमाउंट है ना, क्योंकि हमारे मेंबर्स का भी तो प्रॉफिट होना चाहिए। वो देखो हम तो टिप्स दे दिए, ठीक है, हम अपना मेहनत करके टिप्स दे दिए, लेकिन बेटिंग करना, पैसा पे आउट का हिसाब रखना, पैसा उठाना, बुकी में जाके खेलना, ये सब तो हमारे मेंबर्स करते हैं। तो उतना मेहनत करने के बाद भी तो उनको प्रॉफिट होना चाहिए ना। इसी वजह से हम 10,000 का बेटिंग प्लान बहुत ही केयरफुली बनाते हैं ताकि हमारे मेंबर्स का गुड अर्निंग हो सके। तो आज हमारे मेंबर्स का 5850 रुपया अर्निंग हुआ, कितना पे 10,000 का कैपिटल पे। और बताओ आप हमसे जुड़े हो तभी 2 रुपये आपका अर्निंग करने का चांस है, नहीं तो अंधाधुन अगर खेलोगे तो कैसे अर्निंग होगा बताओ। तो अंधाधुन आपको नहीं खेलना है। और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो उन लोगों के लिए 700 रुपये नहीं है चार्ज, उन लोगों को फर्स्ट टाइम 800 रुपये पे करना पड़ेगा, उसके बाद से 700, ठीक है, नेक्स्ट डे से। और सही से अर्निंग करो, सही से खेलो। और रही बात कलकत्ता रेस के बारे में, तो कलकत्ता का बेटिंग प्लान रेडी है, आप लोगों को मॉर्निंग में मिलेगा, अभी नहीं। अभी आप लोग पे करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज दो। और बेटिंग प्लान में कोई भी चेंजेस होती है तो रेस के टाइम मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं कॉल के ज़रिए, क्योंकि बेटिंग प्लान अगर एक बार प्रिंट हो जाए तो उसे मैं चेंज नहीं करता, वो फिक्स ही रहता है, ठीक है, क्योंकि वो उसी का वीडियो किया रहता है और शाम को फिर से दिखाता हूँ। जैसे देखो यही प्रिंट आउट है जिसको मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाया था, और मॉर्निंग में ये सभी चीज़ इसी पेज में लिखा था, राइट।
मैसूर का जो वीडियो था, और अभी जो वीडियो बना है ये कलकत्ता का वीडियो है, ठीक है, कलकत्ता रेस के लिए। तो कलकत्ता का बेटिंग प्लान के लिए कांटेक्ट कर लो, और आज से ही हॉर्स रेसिंग में बिजनेस के हिसाब से बेटिंग करो, हॉर्स रेसिंग बिजनेस। प्लस ये तलवार अगर आपको चाहिए, हॉर्स रेसिंग बिजनेस का तलवार, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। इसका कॉस्ट तो मैंने बता ही दिया है, और पे करके मुझे कांटेक्ट करना, यही व्हाट्सअप नंबर। ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, प्ले सेफली एंड ट्राई टू अर्न good profit every day. Okay, enjoy.